हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है चारवी सेजवाल व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग मैं थोड़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह उठी लेट थी, तो मतलब नींद से तबीयत ख़राब थी। और एक और बात कि आज मम्मी को हो गया था फूड पॉइजन। मम्मी को सुबह से उल्टियाँ लग रही थी, तो उनको डॉक्टर को भी दिखा के लाए थे। और यहाँ पर देखो, इसको भी चोट लग रही है। दिखाइए ध्रुवी अपनी चोट। देखो, इसको गोडे पे चोट लग रखी है नी पे, क्योंकि घूम रहा था, भागता भागता गिर गया। और मतलब इसका जो बार बार मतलब गिर ही रहा है, उसमें से खून आए ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। और इसको भी पैर गीले करने के लिए मना करा है, क्योंकि नहाएगा तो दोबारा वो गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो अभी आज हमारा बहुत दुख वाला दिन है, क्योंकि आज हम वापस जा रहे हैं अपने घर। हमें कम से कम 10 दिन हो गए यहाँ पे रुके और पता भी नहीं चला टाइम कैसे चला जाता है। तो अब हम जाएंगे 2-3 घंटे में, पापा लेने आने वाले हैं हमें। 2-3 घंटे बाद पापा आ जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि मौसी भी परसों चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सबका नेल पेंट चल रहा है। वो मतलब ये देखो, नेल पेंट लग रहा है। नोनी ने भी नेल पेंट लगाया हुआ है। दिखाइए, बना कर रही है, नहीं लगाई। झूठ मत बोल, दिखा दे। नहीं लगाई है, सिर्फ इस पे लगाई है। अब हम जा रहे हैं शनाया की कटिंग कराने के लिए, क्योंकि पहले इसकी कटिंग हम नहीं करा पाए। कुछ धूप इतनी है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी कटिंग कराना हम भूल गए थे। तो आज हम जा रहे हैं, तो सोचा अभी कटिंग करा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कटिंग वाले अच्छे नहीं हैं। कटिंग वाले क्या, वहाँ पे पार्लर ही अच्छे नहीं हैं। तो फटाफट बैठ शनाया, चलते हैं फिर। ये हम निकल चुके हैं फटाफट। तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके थे सैलून में शनाया के हेयर कट के लिए। तो अब हम मम्मी से सारा पूछताछ करके आए थे कि बाद में दिक्कत ना हो, कैसा हेयर कट करवाना है। तो फिर हमने जाके वहाँ पे बोल दिया कि ऐसा ऐसा हेयर कट करना है। यहाँ पे दूसरे साइड पापा भी आने वाले थे। सैलून तो भाई बड़ा अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था। तो फिर यहाँ पे शनाया बैठ चुकी थी, कह रहे वो अपना कैरेटीन बोल रही गलती से, अपना हेयर कट कराने के लिए। और वो इतनी आराम से बैठी हुई थी, इतने आराम से बैठी हुई जैसे गूंगी हो, ऐसे बैठी हुई थी बनके, मतलब बाहर तो कुछ बोलती ही नहीं। और फिर आराम से उसने अपना हेयर कट करवाया। फिर उन्होंने बीच में पूछताछ भी करी कि कैसा हेयर कट करना है, उनको दिक्कतें भी आई। फिर हमने फोन करके पूछ लिया। और यहाँ पे दूसरे साइड हम गोलगप्पे खाने के लिए रुक चुके थे, जो कि बहुत बकवास थे। और ये गोलगप्पे नहीं खा रही थी। फिर अब देखो, आपको एक सरप्राइज देते हैं। हम घर आए थे तो हमें पापा आई मिले, कैमरा ही बैक नहीं हो रहा। ये पापा आ रखे थे और पापा देखो फोन देख रहे थे बैठे हुए आराम से, मस्त मस्त। और यहाँ पे देखो सब बैठे हुए थे। और मेरे को सरप्राइज मिला, अंशु भी आया हुआ था, तो भाई बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे दूसरी साइड आपको एक और सरप्राइज दिखाते हैं हम फटाफट। और यहाँ पे देखो हेतन भी आया हुआ है। ये देखो आराम से ध्रुव के साथ खेल रहा है। हेतन भी आया हुआ था। वहाँ पे पापा ने उसको रास्ते में से ले लिया था। हेतन का मन ही नहीं लग रहा था अपने मामा के घर। और यहाँ पे कीर्ति मौसी अपनी आईब्रो बनवा रही है। मम्मी को कुछ बनवाना ही नहीं था, तो मम्मी अपना खड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखो ध्रुव ने अपना गोडा फुड़वाया हुआ है, चोट लग गई। और हमेशा खून ही निकलते रहते हैं, छेड़ दिया तो भी खून निकल जाएंगे। पता नहीं कैसी चोट लगी रहती है इसको तो। और यहाँ पे ध्रुव पापा से इतना शर्माया हुआ था, मुंह ही ऊपर नहीं कर रहा था। फिर एकदम से पापा गए, जब एकदम से नीचे कर लिया। क्या इसको शर्म हो लग रही थी पापा के सामने। लोग को पता है कि मम्मी को फूड पॉइजनिंग हो रखी है, और मम्मी पता है डॉक्टर की बात नहीं मान रही मम्मी। और क्या था ही, क्या है नोनी, ग्लूकोन डी। मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर नोनी इसको ज़बरदस्ती मम्मी को दे रही है। देख अब बनाने लग रही है। और मम्मी पता है जानबूझ के बचती है कि इस टाइम लूँगी, इस टाइम लूँगी। और नोनी इतनी केयर करती है मम्मी की। अभी कहीं नहीं करती, ये केयर ही होती है भाई, एक तरह से तो टाइम पे देना। वो तो हम इसलिए दे रहे हैं। सुन क्यों भुक्का तेज। देखो ये बन रहा है, कैसा है टेस्ट में वैसे? तूने पी के देखा? 4 चम्मच बोल ली थी। मैं पी के देखूँ कितना टेस्टी होता है वैसे। पता नहीं ये कौन से टाइप का है, पर मैं तो टेस्ट नहीं है ना, तो दवाई वाला ही है। ये आ गया मम्मी के पास। अब भी मम्मी पी नहीं रही। मम्मी मैं पीऊँ थोड़ा सा? मैं इसको अच्छी डॉक्टर का लेके गई। यहाँ पे अंशु ट्राई कर रहा था मम्मी का पीने के लिए, उसको बहुत गंदा लगा। फिर यहाँ पे देखो मैं आराम से बैठी हुई हूँ, मेरे साइड में पापा बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही। और यहाँ पे ध्रुव भी हाँ करने लग गया था, रोने लग गया था, उसको चुप करवाया था मैंने। और यहाँ पे देखो टाइम इतने बज रहे हैं, और हमने सोचा भाई जल्दी कर लो, खाना वाना खाना है। निकल रहे, तैयारी कर रहे थे निकलने की।
अब यहाँ पे देखो टाइसन आराम से सो रहा है, पता नहीं इसकी शायद तबीयत खराब हो गई थी, उल्टियाँ उल्टियाँ करने लग रहा था। और यहाँ पे शनाया देखो गाड़ी की लाइट निकाल के खड़ी होगी, पापा से फिर डांट सुनी इसने। और यहाँ पे हमने सारा पैकिंग कर लिया था, मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, इतना ऐसा लग रहा था बस रो दूं एकदम से, पर मैंने जैसे न तैसे करके कंट्रोल करा अपने आप को, नहीं रोई मैं। पर हाँ, पर याद तो बहुत आएगी, इतने सारे लोग थे वहाँ पे, ऐसे नहीं जाया जाता एकदम से। हम सोच रहे थे कि रुक जाए, रात को सुबह चलेंगे, फिर सुबह सुबह वही जल्दबाजी में निकलना पड़ता, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, निकल ही लेते हैं। यहाँ पे देखो मम्मी ने भी सूट चेंज कर लिया था, यहाँ पे मैं पर अपनी नाइट ड्रेस में जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मन तो बिल्कुल ही कर रहा था। शनाया आई मैडम माचती माचती सूटकेस लेते हुए। और यहाँ पे देखो साइड में पापा बैठे हुए हैं, पापा भी सोच रहे हैं कब निकले, जल्दी से निकलेंगे। खाना वाना सबने खा लिया था। और यहाँ पे देखो ध्रुव भी अब बैठा है, शर्मा रहा है। देखो जब ये ऐसा मुंह बनाता है ना, तो इसका मतलब ये शर्मा रहा है, इसकी खासियत है, सड़ा सा मुंह बनाते हैं। यहाँ पे हम चले गए थे, मामी की वीडियो कॉल आ गई थी, बाय बाय कर रहे थे सब, मम्मी का सूट देख रही थी मामी यहाँ पे। और अब यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी निकलने की, आंसू आ रहे हैं, थोड़ा मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का, पर कोई बात नहीं, एक तरह से दुख भी है सुख भी है। तो फिर अब यहाँ पे देखो ध्रुव कैसे नाच रहा है हमारे जाने पर, सच्ची में वो ऐसे खुश नहीं था हमारे जाने से, बस वो कैमरे के सामने ऐसे कर रहा था। फिर यहाँ पे एक तरफ फोन वोन आया हुआ था, नोनी फोन पे लगी हुई थी, शनाया बैग लेके भाग चुकी थी पहले ही, अपनी हाइट से बड़ा बैग लेके चल रही है मैडम सी। और यहाँ पे सब आ रहे हैं जा रहे हैं, बोलना पड़ता है, अकेली फोन पे बात करती हुई जा रही है नोनी। किसका फोन आ रहा है? अकेली अकेली पर्स लिए। और यहाँ पे बच्चा पार्टी भी आ रही है सामान लेके, नानी भी आ रही है। नानी मन नहीं कर रहा जाने का बिल्कुल भी, सच्ची में सच्ची में ऐसा आप एंजॉय करो जहाँ पे मैं अकेली। अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मयंक के बर्थडे पे मिलेंगे। ये देखिए मामा की बाइक, ये पता नहीं कौन सी कंपनी की है, जिनको भी बाइक का शौक है उनको जरूर पता होगा, सबसे बढ़िया कंपनी की बाइक है। मैं तो एक दिन बैठी थी, मैं तो गिरी गई थी इस बाइक के पीछे, बैठी हुई थी मामा के। और ये देखो मामा का घर, इसको अलविदा करते हैं, दोनों गाड़ियां खड़ी है मामा की। अब हमें अलविदा कहने आई है नोनी। मैं तो दिख ही नहीं रही, बाय बोल रही मैं तो दिखी नहीं, कैमरे में आके मैं तो दिखी नहीं रही, फिर बाय बोल रही है। यहाँ पे हमारी निकल चुकी गाड़ी भी। और गाइस आप लोगों को एक बात मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। क्या? अरे यार मम्मी बाद में बताते हैं आपको। यहाँ पे देखो बैठ चुका है एतन भी, बोल रहा है मेरे को वापस छोड़ के आओ। क्यों आया था एतन? दाल मखनी खाने आया था। दाल मखनी खाने आया था। चलो बाहर आओ, चल बाहर। आजा बेटा। समसपुर जा रहा हूँ मैं। देख लिया, समसपुर जा रहा हूँ मैं। आजा बेटा। ओए मेरे को भी छोड़ दिया, देख अकेला ही बैठ गया। क्या हो रहा है? पर्स ओए भैंस के पास छोड़ रहे हैं मम्मी को, डरपोक मम्मी। वो बेचारी डर गई आपसे। कितनी तेज मारा मम्मी की। बाय बाय बाय। विदाई कर रहे हैं। तू कहाँ से बाय करी? इधर ही आ जा। देखो वहाँ खाली को बाय कर रही है। बाय बाय। अब की बार में
माँ जी हेलो हाय। कैसे हो? मम्मी बहुत भारी था बैग, इसमें सामान रखा हुआ था। पता है बहुत अजीब सा हो रहा है, सबकी याद आ रही है। मैं पता है फ़ोन करने वाली हूँ सबको, ग्रुप वीडियो कॉल करेंगे, सबसे बात करेंगे, क्योंकि पहले खुश और मामी चली गई थी तो मन नहीं लग रहा था। तो थोड़ा ये था, कीर्ति मौसी है, नोनी है, तो काम चल रहा था, नानी थी, पर अब तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा मेरा। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है विंडो से। डांट पड़ रही है क्या? सुंदर सुंदर राइटिंग लिख ले। ये राइटिंग है क्या बेटा? जल्दी जल्दी में सारा गंदा गंदा कर रहा है। राइटिंग है ये, इरेज कर इसको। अरे अंशु सुबह सुबह डांट खा रहा है। कर अब सुंदर सुंदर लिखियो। चलो भाई, अंशु ने सुबह सुबह डांट खाई, अच्छा नहीं लगा देख के। एकदम से पता है जा रही थी बस यूं ही, एकदम से आवाज़ आ गई। पहले सोचा विंडो से देखती, क्योंकि भाई वो थोड़ा बच्चे को ही हो जाता है ना, अकेले में डांट पड़ी तो ही ज़्यादा सही रहता है। मम्मा शनाया सुबह से टीवी देख रही है, बंद करवाओ, इसको भी डांट पड़वाएंगे। बंद कर दे, बंद कर दे। देख ले 10 मिनट। कोई बात नहीं, हम लोग शूट कर रहे हैं, हम सबको डांट पड़वाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइज, अब मेरा मन कर रहा है इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करने का, क्योंकि अब अभी कल हो चुका है, तो कल का व्लॉग मैं बाद में डाल दूँगी। आज पूरे दिन का व्लॉग आपके पास आ जाएगा परसों, ठीक है? तो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आप लोगों को। तो अभी गाइस सुबह हो चुकी है, और आपको एक बात बता दूं, मैं कल रात को इतनी थक गई थी कि मैंने गाड़ी में भी कोई व्लॉग शूट नहीं करा, और मैं घर आके भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। पर एक दादी का बना लिया था, क्योंकि चाची तो अंदर कमरे में, तो उनसे मैं बाद में जाके मिल ली थी। पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि रात को हम 11 बजे पहुँच